13 फरवरी 2024 को भारत के तमाम किसान ट्रकों और बसों में राशन, पानी और तमाम जरूरी चीजों को स्टॉक करके शंभू बॉर्डर, जो कि पंजाब और हरियाणा को डिवाइड करता है, और सिंघू बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करने उतरा है, जो कि दिल्ली चलो मोर्चे के तहत दिल्ली जाने से सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा रोके जा रहे हैं। इसके लिए आंसू गैस और हैवी बैरिकेडिंग करी जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में दिल्ली के लगने वाले बॉर्डर और सारे हाईवेज पे भी तैनात किया गया है। दिल्ली में इन प्रोटेस्ट के कारण सेक्शन 144 लगा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने भी 15 फरवरी तक इंटरनेट सर्विसेज और बल्क एसएमएस सर्विसेज को 7 जिलों में बैन कर दिया है। इसके अलावा भी दिल्ली तक किसानों के इस विद्रोह को न पहुंच पाने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं और सीआरपीएफ की रैपिड टास्क फोर्स को भी इस कार्य में लगा दिया गया है। इस दिल्ली चलो मोर्चे को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा लीड कर रहे हैं। पत्थरबारी के कई इंसिडेंट्स फार्मर्स द्वारा भी देखे गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि किसान और सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में भिड़ते देखे गए हैं। सरकार के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने इस विद्रोह के रिस्पॉन्स में किसानों के साथ एक पीसफुल डिस्कशन का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इस प्रस्ताव को किसानों ने अभी तक तरीके से कंसिडर नहीं किया है और 16 फरवरी को प्रोटेस्ट के स्तर को बढ़ाते हुए ग्रामीण बंद का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स ने तमाम लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस को जुड़ने का निवेदन भी किया है। पर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? क्या डिमांड्स हैं इस बार किसानों की? We will not leave until our demands are met, because our trust has been betrayed once before. And now our leaders in farmer fraternity, not only from Punjab state, but from around the country, are supporting us. कुछ ऐसे ही किसानों के प्रोटेस्ट तकरीबन साल भर तक देश ने 2020 में भी देखे थे, जिससे देश भर में काफी नुकसान हुआ। 600 से ज्यादा लोगों की जानें गई, काफी लोग इंजर्ड हुए और लाखों करोड़ों रुपए का इकोनॉमिक लॉस हुआ। ये 2020 के प्रोटेस्ट फार्म बिल्स को रिपील करने के लिए किए गए थे, पर इस बार किसानों की मांगे क्या है, चलिए बहुत ही शॉर्ट में जानते हैं। लीगल गारंटी टू एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स। किसान चाहते हैं कि एमएसपी, जो कि सरकार 23 क्रॉप्स के लिए हर साल देती है, उसके लिए एक लीगल गारंटी दी जाए ताकि उनकी क्रॉप वेस्ट ना हो और इनकम बढ़े। पर सरकार का मानना है कि ये भारत के लिए एक फिस्कल डिजास्टर उत्पन्न कर सकती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एनुअल बजटरी एक्सपेंडिचर का 50% यानी तकरीबन 17 लाख करोड़ इसके लिए डाइवर्ट करने पड़ेंगे। And the government can clearly not do it. किसान चाहते हैं कि उनकी सारी उधारी, जो कि करीब 22 लाख करोड़ है, उसको वेव ऑफ कर दिया जाए पूरी तरह से। इस डिमांड के पूरे होने से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर बर्डन आएगा, जिसके चलते जाहिर सी बात है आम आदमी और मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा सफर करेंगे, जिसमें किसान खुद भी शामिल है इन द लॉन्ग रन। थर्ड डिमांड है, किसानों की मांग है कि उनके लिए पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस पर सरकार इसलिए अग्री नहीं कर रही है क्योंकि अगर फार्मर्स को पेंशन का प्रोविजन दिया जाएगा तो ये कई और लोग जिनको अभी पेंशन नहीं मिलती है वो भी उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे और इससे भी इकोनॉमी और देश की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी। फोर्थ डिमांड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन फॉर्मूला। किसानों की मांग है कि 2004 के स्वामीनाथन कमीशन के द्वारा दिए गए फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि किसानों को अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ क्रॉप से 50% ज्यादा अमाउंट देने की बात करता है, जिससे उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है। ये सरकार के डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 इस वादे के भी अधीन है। पांचवी डिमांड है विड्रॉल ऑफ केसेस अगेंस्ट फार्मर्स इन 2020 फार्म प्रोटेस्ट। 2020 के फार्म प्रोटेस्ट में किसानों के अगेंस्ट कई केसेस दर्ज किए गए थे, जिसमें से कुछ केसेस विड्रॉ भी कर लिए गए थे किसानों के मांगों के चलते। हालांकि अभी भी कई केसेस किसानों पे चल रहे हैं, जिसकी विड्रॉल की अभी मांग रखी जा रही है। अब ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितना सही है कितना नहीं, ये हम सभी जानते हैं। इसी के साथ किसानों की मांग है कि लखीमपुर खीरी वाले वायलेंस में जहां 8 किसानों की जानें गई थी और जिस इंसिडेंट का प्राइम अक्यूज बीजेपी के मेंबर्स हैं, उसके लिए भी उन्हें पनिश किया जाए। ये मैटर ऑलरेडी अभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। हालांकि इस मैटर का चीफ अक्यूज फिलहाल बेल पर है। किसानों की छठी डिमांड है विड्रॉल फ्रॉम WTO एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। भारत 1995 से ही WTO का मेंबर रहा है, जिसकी वजह से भारत ग्लोबल ट्रेड में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता आया है। लेकिन WTO के रूल्स के अंतर्गत सरकार MSP को एक लीगल गारंटी नहीं दे सकती है, जिसकी वजह से किसान चाहते हैं कि भारत WTO से ही विड्रॉ कर ले, जिसके लिए सरकार राजी नहीं है क्योंकि उससे और व्यवसायों को भी नुकसान होगा
देश को नुकसान होगा और ग्लोबल मार्केट से इंडिया आइसोलेट हो जाएगा। किसानों की सातवीं मांग है 200 डेज एम्प्लॉयमेंट अंडर नरेगा पर ईयर। फिलहाल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 यानी नरेगा 2005 के तहत गरीबों को, जरूरतमंदों को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, लेकिन किसान भाई चाहते हैं कि ये 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन तक बढ़ा दिया जाए। इसके लिए सरकार को इस स्कीम के बजट को भी दुगना करना पड़ेगा, जो कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास निकल कर आएगा। ये सारा पैसा जो सरकार सब्सिडी में या फ्री सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए खर्च करती है, जिसे टेक्निकल टर्म्स में नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, इसकी वजह से भारत की इंटरनेशनल पोर्टफोलियो रैंकिंग कम होती है, जिसके चलते बाहर से लिए लोन्स पे हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है और देश की डेट बढ़ती जाती है। भारत में 2022-23 में ये नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हमारे देश के टोटल एक्सपेंडिचर का आधा हिस्सा था, और ये चीज किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, स्पेशली भारत जैसी बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक है। इसी के साथ किसी भी देश में फाइनेंशियल स्ट्रेन का भुगतान टैक्स पेयर्स को करना पड़ता है, और उसमें भी मिडिल क्लास के कंधों पे ये भार सबसे ज्यादा आता है। अगर इस पूरी प्रोसेस के बारे में और इंडिया की डेट के रियल सिनेरियो के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। मेरे ओपिनियन में फार्मर्स की तमाम मांगों के पीछे का उद्देश्य है उनकी इनकम में सुधार, जिसके लिए तमाम तरीके सरकार अपनाती आई है और आगे भी सरकार को इस डायरेक्शन में काम करना ही चाहिए। पर इसके लिए पेंशन और लोन्स को कम्प्लीटली वेव ऑफ करने की डिमांड कोई सोल्यूशन नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम से एस्केप है। जैसे नरेगा को 200 दिन तक बढ़ाने की मांग और MSP की लीगल गारंटी काफी हद तक इम्प्रैक्टिकल है। हालांकि डिस्कशंस के थ्रू इन एजेंडास पे नेगोशिएशंस करे जा सकते हैं। वाइल डिमांड ऑफ विड्रॉइंग केसेस अगेंस्ट फार्मर्स पे काम किया जा सकता है और जो फर्जी केसेस दर्ज है उन्हें विड्रॉ करा जाना चाहिए। हाउएवर सारे केसेस विड्रॉ करना गलत होगा एंड लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेगा। हाउएवर लखीमपुर खीरी वायलेंस के गुनाहगारों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या किसानों का इन डिमांड्स के लिए सड़कों पे उतर के विद्रोह करना, वायलेंस इंसाइट करना सही है, या ये आने वाले इलेक्शंस के चलते अपोजिशन द्वारा रची गई पॉलिटिक्स है? क्या किसानों की इन मांगों को पूरा करना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।